हमारी पार्टी, अब तो मेरी पार्टी नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमेशा महिलाओं के लिए बात करती थी और बोलती थी कि महिलाओं के मान सम्मान में हमेशा वो मैदान में खड़ी है। पर अब जब टिकट का वितरण हुआ तो उन्हें कोई भी ऐसी महिला नहीं मिली। आप महिलाओं से कहेंगे कि आपको कोई यहाँ पर पूरी की पूरी 9 विधानसभा क्षेत्रों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, आपको एक भी टिकट के लायक नहीं समझा गया, तो ऐसी पार्टी का बायकॉट कीजिए। तो मैं तो पूरे नीलोखेड़ी की महिलाओं से यही अनुरोध करूंगी कि अब महिला की टिकट पे आके लड़ना चाहती है, क्या महिलाएं उसको टिकट देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगी? आप महिलाओं से टिकट मांग रही हैं, अपनी टिकट अपनी सीट महिलाओं से मांग रही हैं। बिल्कुल, मैं नीलोखेड़ी वासियों से मांग रही हूँ कि मेरी टिकट नीलोखेड़ी वासी डिसाइड करेंगे कि मैं कितना आगे बढ़ती हूँ। एक बात नहीं समझ आई भाजपा में, अगर यहाँ रेणु बाला 2 बार से मेयर हैं, तो जब किसी और को टिकट दिया जाता है वो नाराज़ हो जाती हैं, तो कहा जाता है जी किसी नए को मौका मिलना चाहिए, आप कब तक सत्ता में बने रहेंगे, आप मलाई चाटते रहे, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन वही बात जब नीलोखेड़ी में होती है तब ये भाजपा वाले जो ये इनका आईटी सेल है, तब ये नहीं बोलता भाई 3 बार उनको टिकट दे दिया, एक बार तो मुझे भी दे दीजिए। बिल्कुल, अब ये तो शीर्ष नेतृत्व को पूछना चाहिए ना कि जो रेणुवाला जी से कह रहे हैं कि आप महापौर रही हैं, अब आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है, नए चेहरे को देना चाहिए, वही लोग वहाँ पे हारने के बावजूद भी टिकट रिपीट कर रहे हैं, तो आप देखिए कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। ब्रीफकेस पॉलिटिक्स चल रही है, क्या कोई अटैची कल्चर शुरू है भाजपा में, या कोई व्यक्ति विशेष की परिक्रमा करे तभी टिकट मिलता है? मुझे तो देखिए ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष की परिक्रमा करने से ही फायदा मिलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यदि व्यक्ति विशेष की परिक्रमा करते रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। हम तो यही कह सकते हैं उस व्यक्ति विशेष के बारे में, तेनू काला चश्मा जचदा ए काले काले मुखड़े थे। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और भाजपा ने बड़े बड़े झटके अपने ही लोगों को दे दिए हैं, उनको खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। 20-20 साल से पार्टी की दरियां बिछाने वाले दरकिनार कर दिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक कैंडिडेट है, ऐसे ही एक प्रबल दावेदार है मीना चौहान, जो नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से निरंतर 20 सालों से मेहनत कर रही थी, लेकिन हर बार उन्हें एक टॉफ़ी दे दी गई, आपको अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे। और इस बार भी उन्हें लॉलीपॉप दे दिया गया कि सत्ता आएगी तो सम्मान दिया जाएगा। और प्रदेश की जनता कह रही है कि सत्ता तो आने वाली नहीं है, तो ये फिर सम्मान कहाँ से और कैसे देंगे। सीधा बात करते हैं मीना चौहान जी से, जिन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। वो इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने बड़ा फ़ैसला क्या लिया है। स्वागत है आपका। गांधी जी, आपके माध्यम से मैं अभी ब्रेकिंग न्यूज़ का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप मेरे आके इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं अपनी बात पब्लिक तक आपके माध्यम से पहुँचा सकूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। ये आंसू खुशी में कैसे बदल गए? अचानक मुस्कान, उस दिन बहुत मायूस थे आप। देखिए, मायूसी तो मुझे उस दिन इसलिए हुई थी कि टिकट तो देखिए एक है, ये मैं मानती हूँ कि टिकट एक है, और मैं पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रही हूँ। आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया बंधु हैं, आप लोग को भी पता है कि मैंने हर क्षेत्र में जाके संघर्ष किया है और काम बहुत अच्छे तरीके से किया। पार्टी का दरी बिछाने से लेके सभाओं को सफल बनाने का काम हमने किया है। हमें ऑर्डर दिया जाता था कि आज इतनी गाड़ियां लेके आए, इतनी संख्या लेके आए, इतनी गैदरिंग करनी है, हमने ऐसा करना है। वो सारी चीज़ें हमने की एक पार्टी के लिए, निष्ठावान बन के हमने पार्टी की सेवा की। टिकट एक थी। मैं उस दिन भावुक इसलिए हुई गांधी जी कि टिकट डिक्लेयर हुए 4 दिन हो गए थे और किसी पार्टी के किसी भी बंदे ने, हमारा कहते हैं कि संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत मजबूत है, पर उस मजबूती में वो संगठन कहाँ चला गया कि एक टिकट ना मिलने की वजह से कार्यकर्ता जब टूटता है तो क्या उस कार्यकर्ता को मजबूत देने के लिए उस संगठन में कोई भी व्यक्ति नहीं था? भगवान दास कबीरपंथी का फोन आया आपके पास? जी, भगवान दास जी का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। उन्होंने दाएं बाएं लोगों से फ़ोन कराए हैं मेरे को, बट जब भगवान दास जी ने फ़ोन नहीं किया तो मैं दाएं बाएं के लोगों से बात करके क्या करूँगी?
तो उनका कोई फ़ोन नहीं आया क्या आज तक रणनीति मेरे है? सुना पास। है चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखिए गांधी जी, आज निर्णय मेरा नहीं है, मेरे शुभचिंतकों को और समर्थकों का है, जो पिछले 20 सालों से मैं नीलोखेड़ी जनता का, नीलोखेड़ी के लोगों का, ख़ास तौर से महिलाओं का, जो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और महिलाएं जिस आदर के साथ मेरा कहना मान के हर रैली में, हर कार्यक्रम में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करती थी, उन महिलाओं का आग्रह है, उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का है, जिनको मैं 24/7 हमेशा कार्य के लिए बोलती रहती थी और वो निस्वार्थ भाव से मेरे साथ खड़े हुआ करते थे। ये उनका फैसला है। आज मैं उनके फैसले के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि पार्टी के किसी व्यक्ति ने मुझे वो मजबूती नहीं प्रदान की जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी टिकट ना मिलने की वजह से। मेरे कार्यकर्ताओं ने और मेरे नीलोखेड़ी वासी की जो महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, उन्होंने जो मुझे हिम्मत दी, उसी हिम्मत की वजह से आज मैंने ये निर्णय कब लिया है। नॉमिनेशन करने जा रहे हैं आप? मैं 11 तारीख को गांव रायसेन सुबह 8:30 बजे वहाँ से मैं चलूँगी और नीलोखेड़ी एसडीएम ऑफिस में अपना नॉमिनेशन दूंगी। मेरे साथ जो मेरे शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब मेरे साथ चलेंगे और आपके माध्यम से जितने भी नीलोखेड़ी वासी हैं, मैं उन सब से अनुरोध करना चाहूँगी कि मैंने जो निष्ठापूर्वक पार्टी के साथ काम किया और पार्टी हमेशा मुझे एक लॉलीपॉप पकड़ाती रही कि आपका मान सम्मान करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, पर कोई मान सम्मान नहीं कर पाई। ऐसा यदि किसी भी व्यक्ति को, मेरे जितने भी वासी हैं नीलोखेड़ी हल्का वासी, उनको लगता है, तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करूंगी कि परसों 11 तारीख को गांव रायसेन में 8 बजे पहुंचकर मेरा मनोबल बढ़ाएं और उस नॉमिनेशन में मेरे को अपनी भागीदारी दें। टिकट किसने काटी है आपकी? टिकट तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि टिकट मेरी 14 में भी थी, 19 में भी थी और 24 में भी थी। मेरे पास पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का, संघ के बड़े बड़े लोगों का फ़ोन आया कि बहन जी आपका नाम है, आप चिंता ना करें, आप कंसिडर की जाएंगी, पर बाद में मुझे पता लगता है कि किसी एक व्यक्ति पे ही मेहरबानी है। अगर आपने देखा होगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लोकसभा क्षेत्र है। जी जी। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी 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 जी। इस 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया। देखिए, मुझे दुख इसी बात का है गांधी जी कि हमारी पार्टी, अब तो मेरी पार्टी नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमेशा महिलाओं के लिए बात करती थी और बोलती थी कि महिलाओं के मान सम्मान में हमेशा वो मैदान में खड़ी है, पर अब जब टिकट का वितरण हुआ तो उन्हें कोई भी ऐसी महिला नहीं मिली, जबकि महिलाएं हर तरह से अपना रोल प्ले करती हैं, घर को संभालती हैं, समाज को संभालती हैं, रिश्तेदारों को संभालते हुए अपना उसमें से टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के पार्टी की सेवा करने में लगाती हैं और बहुत अच्छी तरह से कार्य करती हैं। वो मतलब एक पुरुष के कंपैरिजन में महिलाएं दिल से काम करती हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं को उस लायक नहीं समझा गया। मुख्यमंत्री के सामने कि आपने 9 की 9 विधानसभा क्षेत्र में तमाम महिलाओं के वोट लिए, लेकिन जब टिकट देने की बारी, लोकसभा में आप बिल पेश करते हो कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मनोहर लाल अपने लोकसभा क्षेत्र में एक भी महिला को टिकट नहीं देते, तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है महिलाओं के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमारी मेयर साहिबा रही हैं रेणु बालाजी, उन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना कार्य किए हैं, सर्वस्व निछावर कर दिया, उनको भी इस लायक नहीं समझा गया। और पिछले नीलोखेड़ी विधानसभा में पिछले 20 सालों से एक महिला वहाँ पे कार्य करती रही है। इस बार पूरी विधानसभा की महिलाओं को ये उम्मीद थी कि हमारी बहन के हाथ में बागडोर आएगी, हमारी बहन बागडोर संभालेगी, पर माननीय मनोहर जी ने पता नहीं क्या सोचा कि उन्होंने अपनी पूरी लोकसभा क्षेत्र में किसी भी महिला को इस लायक नहीं समझा। ये चुनाव बीजेपी या मनोहर लाल वर्सेस महिलाएं क्यों नहीं होना चाहिए? अब ये तो महिलाएं बताएंगी
होना चाहिए ये चुनाव। 50% की आबादी की हकदार रखती हैं और ये चुनाव बिल्कुल 50% छोड़ो, 5% भी नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं तो उन महिलाओं से बात कर रही हूँ कि एरिया में यदि आप देखें तो हम 50% का हकदार रखते हैं, हकदारी बनती है 50% की, और 50% महिलाएं एरिया में हैं। तो वो महिलाएं क्या डिसीज़न लेती है एक महिला के लिए, वो महिलाएं किस तरह से उसको आगे आके मनोबल बढ़ाती हैं और किस तरह से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। महिलाओं से कहेंगे कि आपको कोई यहाँ पर पूरी की पूरी 9 विधानसभा क्षेत्रों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, आपको एक भी टिकट के लायक नहीं समझा गया, तो ऐसी पार्टी का बायकॉट कीजिए। बिल्कुल, मैंने तो उसी दिन पार्टी को नमस्कार कह दिया कि मैं जब पार्टी का कार्यकर्ता मेरे दुख में नहीं शामिल हुआ तो उस पार्टी में ये काम महिलाओं की करने बात का है ना, क्या? आपका मैं दुख अलग है। महिलाओं के लिए मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि जब पार्टी ने महिलाओं को किसी तरह से कुछ समझा ही नहीं, अपनी भागीदारी समझी नहीं, सिर्फ जुबान से कह देने से कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण देते हैं, माननीय मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया, हम उसका मान सम्मान करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, ऐसे इस पावन धरा पानीपत से नारे लगे हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं को कोई मतलब पूरी की पूरी 9 विधानसभा में एक भी महिलाओं को इन्होंने ये नहीं समझा कि वो इस लायक है कि विधानसभा की कमांड संभाल सके। तो मैं तो पूरे नीलोखेड़ी की महिलाओं से यही अनुरोध करूंगी कि अब महिला की टिकट पे आके लड़ना चाहती है, क्या महिलाएं उसको टिकट देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगी? आप महिलाओं से टिकट मांग रही हैं, अपनी टिकट अपनी सीट महिलाओं से मांग रही हैं। बिल्कुल, मैं नीलोखेड़ी वासियों से मांग रही हूँ कि मेरी टिकट नीलोखेड़ी वासी डिसाइड करेंगे कि मैं कितना आगे बढ़ती हूँ। आज नीलोखेड़ी की जनता के ऊपर है कि आज जो भी प्रत्याशी उनके बीच में आए हैं उनको नीलोखेड़ी वासियों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो मैं तो कहूँगी कि मैं नीलोखेड़ी की जनता की टिकट पे आना चाहती हूँ। क्या जनता यदि समर्पण मेरे ऊपर दे रही है और चाहती है मेरे काम को देख के, मेरे मन को देख के, मेरी कार्यशैली को देख के यदि नीलोखेड़ी की जनता चाहती है तो मैं कहती हूँ कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए गांव रायसेन पहुँचे 11 तारीख को सुबह 8 बजे। अच्छा, एक बात नहीं समझ आई भाजपा में, अगर यहाँ रेणु बाला 2 बार से मेयर हैं तो जब किसी और को टिकट दिया जाता है वो नाराज़ हो जाती हैं, तो कहा जाता है जी किसी नए को मौका मिलना चाहिए, आप कब तक सत्ता में बने रहेंगे, आप मलाई चाटते रहे, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन वही बात जब नीलोखेड़ी में होती है तब ये भाजपा वाले जो ये इनका IT सेल है तब ये नहीं बोलता भाई 3 बार उनको टिकट दे दिया, एक बार तो मुझे भी दे दीजिए। बिल्कुल, अब ये तो शीर्ष नेतृत्व को पूछना चाहिए ना कि जो रेणुवाला जी से कह रहे हैं कि आप महापौर रही हैं, अब आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है, नए चेहरे को देना चाहिए, वही लोग वहाँ पे हारने के बावजूद भी टिकट रिपीट कर रहे हैं। तो आप देखिए कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। अच्छा, इसके पीछे क्या साजिश मानती है? क्या कोई ब्रीफ केस पॉलिटिक्स चल रही है? क्या कोई अटैची कल्चर शुरू है भाजपा में, या कोई व्यक्ति विशेष की परिक्रमा करे तभी टिकट मिलता है? मुझे तो देखिए ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष की परिक्रमा करने से ही फ़ायदा मिलता है, और साथ में क्या चलता है क्या नहीं चलता मुझे नहीं पता, पर मैंने अपनी आँखों से देखा है कि यदि व्यक्ति विशेष की परिक्रमा करते रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। अच्छा, वो व्यक्ति विशेष कौन है हरियाणा में जिसकी परिक्रमा करके टिकट मिलता है? गांधी जी, आपको पता ही है कि आज हरियाणा में किसकी चली है, जो टिकटें निर्धारित की है, किसकी चली है और किसकी नहीं चली है, ये आपको बखूबी पता है कि कैसे क्या हुआ है। और जब उन्होंने 9.5 साल CM रह के काम किया, अब केंद्र में जाके केंद्र मंत्री बन के बैठे हुए हैं, तब भी उनको हरियाणा की कमांड उनको अपने हाथ में रखना है। अब तो कैसा लगेगा, क्योंकि 9.5 साल या 10 साल आप कहते रहे कि भाजपा का शासन बहुत अच्छा था, क्योंकि पार्टी के नेता के तौर पर आपको ये बात कहनी पड़ती है, क्या ये झूठ बोलना पड़ता है? नहीं, झूठ तो नहीं बोलना पड़ता है। बाकी देखिए, अगर जो काम किया है तो फिर आप लोगों में जा कर के ऐसे कैसे संदेश देंगे? क्योंकि अगर ये झूठ था जी, आप फिर अपना एजेंडा कैसे ऊपर लेके जाओगे? देखिए, झूठ तो हर पार्टी अपने एजेंडे में रखती हैं
कि क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है, किस तरह से वो अपनी रूपरेखा बनाती हैं, वो आप सबके पता है। पर हाँ, ये कहूँगी कि काम थोड़े बहुत जो हुए हैं, हम उसके लिए चले हैं, करे हैं, आगे जन जन तक पहुँचाने के काम भी किए हैं हमने। बट उन कामों का फ़ायदा क्या कि जब हम जैसी महिलाओं को जो बिल्कुल संघर्ष के साथ पार्टी के ऊपर अपने आप को समर्पित होके चली, उनकी तरफ कोई ध्यान ना अच्छा, दिया कोई गया। दबाव आ जाए आपके पास तो फिर आप कहीं दबाव दोबारा मुझे नहीं लगता, आप पार्टी प्रेम में बह ना जाए फिर नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई दबाव आएगा, क्योंकि आज तक कोई दबाव नहीं आया है। बस मेरे पास फ़ोन आया और मुझे कहा गया कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, किनका फ़ोन आया आपका आपके मान पास? सम्मान रखा जाएगा। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फ़ोन उसमें आया था, तो कि आपके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। मैं कहना चाहूँगी कि पिछली बार जब 19 में मेरा इसी तरह से टिकट कटा था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है, और माननीय हमारे जो करनाल के प्रत्याशी हैं और उस समय हमारे ज़िला अध्यक्ष हुआ करते थे माननीय जगमोहन जी, और हमारे सीएम साहब माननीय मनोहर लाल जी ने ज्वेल्स में बैठ के मुझे बिल्कुल ये आश्वासन दिया था कि मीना टिकट एक होता है, कोई बात नहीं, एक टिकट मिल गया, एक टिकट दे दिया, कोई नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप इंतज़ार करो, सरकार अपनी आएगी तो आपके बारे में सोचा जाएगा। पर गांधी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि 5 साल चले गए, मैं इसी इंतज़ार में रही कि शायद अब सोचा जाएगा, अब सोचा जाएगा, अब सोचा जाएगा, पर पूरे 5 साल निकाल दिए, कुछ नहीं सोचा गया। सोचा था 24 में, शायद 19 में मेरे मेहनत में थोड़ी एक कमी सवाल रह ये गई भी है ना मीना जी कि जो फोन करके कह रहा है शीर्ष नेतृत्व या जो बड़े लोग, मुझे लगता है मुख्यमंत्री का फोन शायद आपके पास आया था, अगर ये भी कि किस, क्योंकि ये भाजपा है, यहाँ इस बात की क्या गारंटी है कि उनका मान सम्मान भी बरकरार रहेगा? इस बात की भी क्या गारंटी देखिए, है? ये तो जनता को डिसाइड करना जनता है। को नहीं, मतलब ये क्या भाजपा में गारंटी है कि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद मनोहर लाल को कहा आप इधर साइड पे हो जाइए, हो सकता है इनको कह दिया जाए अब आप साइड पे हो जाइए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है, तो ये मान सम्मान देने का ये जो वादा करते हैं उसके बाद नया आदमी आ जाता है सीट पर। देखिए गांधी जी, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो जनता हरियाणा की डिसाइड करेगी कि किस तरह से वो आ रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। उनकी रीति नीतियाँ जनता को कितना लुभा सकती हैं, ये तो जनता डिसाइड करेगी। पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जनता को ये भी पता है कि जो कर्मठता के साथ पार्टी की सेवा में लगे रहे, उनको पार्टी ने दरकिनार किया है। 2-3 दिन पहले जब आपने देखा होगा, एक मायूसी थी चेहरे पर, एक निराशा थी। पार्टी ने मेहनत, जब किसी को, किसी भी आदमी को उसके परिश्रम का फल नहीं मिलता तो निराशा होना स्वाभाविक है, लाजमी है। लेकिन उस निराशा को भी उत्साह में बदलने के लिए पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष ने कोशिश नहीं की। और एक बात और जो सामने निकल कर के आ रही है, उन्होंने कहा है कि परिक्रमा करनी पड़ती है टिकटों के लिए, शायद वो परिक्रमा ये नहीं कर पाई। और ये परिक्रमा कराने वाले कौन थे, किसकी परिक्रमा करनी थी, किसकी परिक्रमा करनी थी, जिसकी परिक्रमा करने से बेहतर परिणाम आ सकते थे। हम तो यही कह सकते हैं उस व्यक्ति विशेष के बारे में, तेनू काला चश्मा जचदा ए, काले काले मुखड़े थे।